हेलो, मेरा नाम यशवंत है और नित्या कोचिंग सेंटर कटकपुर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम मैथ्स का एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है साधारण ब्याज, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। यह मैथ्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से अधिकतर एग्जामों में 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो व्यापक का हो, चाहे SSC का हो, चाहे रेलवे का हो। हर जगह आपको क्या मिलेगा, 2 से 3 सवाल इसको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज जो होता है वह एक अतिरिक्त शुल्क जो उधारकर्ता ऋण के लिए उधारदाता को देते हैं। एक अतिरिक्त शुल्क होता है जो क्या करता है, उधारकर्ता उधारदाता को जमा करते हैं। जैसे कि मान लो हमने क्या किया, किसी से 500 रुपये उधार लिए। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ समय के पश्चात उस उधार देने वाले को मैं 500 रुपये के साथ साथ 50 रुपये और जमा करता हूँ। मतलब टोटल मैं उसको क्या देता हूँ, 550 रुपये देता हूँ। ये जो 50 रुपये एक्स्ट्रा मुझे मिल रहा है, मतलब मैं जो दे रहा हूँ 150 रुपये, वो जो है वही क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। और अगर साधारण ब्याज शुरू में लगे तो साधारण ब्याज कहलाएगा। ठीक है, आगे बात करूँ तो साधारण ब्याज को जानने के लिए कुछ अन्य बातों को जानना चाहिए, जैसे कि मूलधन, मिश्रधन, दर, समय। इन 4 चीज़ों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझता हूँ मूलधन के बारे में कि मूलधन क्यों जरूरी है। वह राशि जिसे आप ऋण लेते हैं या ऋण देते हैं क्या कहलाता है, मूलधन। तो वह राशि जिसे हम क्या लेंगे, उधार लेंगे या उधार देंगे, वह क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है, जिसमें प्रिंसिपल लेंगे। जैसे मैंने किसी को 500 रुपये उधार दिया या उससे 500 रुपये उधार लिए, ये मेरा क्या कहलाएगा, 500 रुपये मूलधन कहलाएगा। दूसरा मिश्र, वह राशि जिसे ब्याज सहित लिए गए ऋण के साथ चुकाया जाता है क्या कहलाता है, मिश्रधन। मतलब वह राशि जो मैं क्या करूँगा, मूलधन के साथ जो जमा करूँगा अतिरिक्त शुल्क भी क्या कहलाएगा, मिश्रधन। साधारण भाषा में बोल सकते हैं कि मूलधन और साधारण ब्याज का योग क्या कहलाता है, मिश्रधन। मतलब मैंने किसी से 500 रुपये उधार लिया और 50 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, मतलब दोनों मिलाकर मैं उसको 550 रुपये जो दे रहा हूँ वो मेरा क्या कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है। आगे मैं बात करूँ दर। दर क्या होता है, ऋण की मूल राशि के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब जो हम उधारी लेंगे जितना पैसा, उसी को क्या करना है, प्रतिशत के साथ जो जमा करते हैं, जितने प्रतिशत का हम उधारी लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, दर कहलाते हैं। आगे बात करूँगा समय। ऋण जितनी अवधि के लिए लिया जाए या दिया जाए क्या कहलाता है, समय कहलाता है। मतलब मैं जितने समय के लिए उस राशि को उधार लूँगा या किसी को उधार दूँगा वही क्या कहलाता है, समय कहलाता है। जैसे कि मान लो मैंने 500 रुपये उधारी लिया और मैं उसको 5 महीने बाद जमा कर रहा हूँ या 5 साल बाद जमा कर रहा हूँ उधार, ये मेरा क्या कहलाएगा, समय कहलाएगा। ठीक है, तो ये था साधारण ब्याज, मूलधन, मिश्रधन, दर, समय। साधारण ब्याज जानने के लिए इन सभी चीज़ों को जानना जरूरी था, इसलिए हमने इसको जाना। अब आगे समझते हैं साधारण ब्याज से संबंधित सूत्र क्या होता है, इसके सवाल कैसे आते हैं, इसको हम लोग आगे समझते हैं। तो अब देखते हैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो सबसे पहले साधारण ब्याज निकालने के लिए हम कहते हैं मूलधन, दर और समय। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या बनता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय और नीचे 100 का भाग देंगे। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ऐसे ही बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ऐसे सिंपल इंटरेस्ट P प्रिंसिपल, आर रेट और टी अपॉन 100। साधारण ब्याज की परसेंट निकालना है तो दर और समय का हम गुणा करते हैं तो क्या निकल जाता है, साधारण ब्याज का परसेंट निकल जाता है। हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे ही बराबर RT%, ऐसे परसेंट बराबर क्या बोल सकते हैं, RT%। तो साधारण ब्याज का परसेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें दर और समय का गुणा करना पड़ेगा। जैसे मान लो दर भी है 10%, समय भी है 2%, समय भी है 2 वर्ष, तो क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर 10 × 2 यानी कि 20% हो जाएगा। अब देखते हैं दर। किसी किसी जगह क्या पूछते हैं, दर पूछ देते हैं, तो दर कैसे निकालेंगे, साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा समय बटे 100। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला आता है यहाँ से। हमने क्या किया, साधारण ब्याज को इधर रहने दिया, मूलधन और समय को हमने इधर पक्षांतर कर दिया और 100 को क्या कर दिया हमने इधर। समय क्या होता है, साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा दर बटे 100 या T बराबर SI बटे P इंटू आर अपॉन 100। समय को भी हमने कैसे निकाला, इस वाले फॉर्मूले से निकाला। साधारण ब्याज मूलधन और दर को, मूलधन और दर को हमने क्या किया, इधर पक्षांतर कर दिया और 100 को हमने ऊपर पक्षांतर कर दिया। तो जिससे हमने किसका फॉर्मूला निकाल दिया, समय का फॉर्मूला निकाल दिया। आगे देखते हैं मिश्रधन क्या है। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन
मूलधन और ब्याज आपस में जोड़ने पर क्या किया जाता है, तो मिश्र धन यानी कि अमाउंट की प्राप्ति। चलते हैं आगे इसके सवाल के ऊपर। सवाल क्या है, साधारण ब्याज में सवाल लिखते। तो पहला सवाल हमको क्या दिखाई दे रहा है, एक व्यक्ति द्वारा 2000 रुपये की राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, तो साधारण ब्याज की गणना कीजिए। अब क्या बोले, 2000 रुपये की राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष की उधार ली जाती है। हमें देखो क्या देखने को मिलता है इसमें, यहाँ पर हमको सबसे पहले तो उधार ली गई राशि जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मूलधन बोला जाता है। क्या बोला जाता है यहाँ से हमको, मूलधन यानी कि पी का वैल्यू कितना नहीं हमको 2000 रुपये, तो पी की वैल्यू कितनी दी हमको 2000 रुपये। आगे बात करें और क्या दिया हमें, दर जिसको हम लोग आर कहते हैं। आर का मान कितना दिया हमको 10%, कितना परसेंट 10%। और क्या दिया हमको समय, टी बराबर समय कितना दिया 3 वर्ष दिया, कितना वर्ष 3 वर्ष। हमने थोड़ी देर पहले ही साधारण ब्याज का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या होता है साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे कितना। जहाँ पर जो दिया है उसके वैल्यू हम रख देते हैं, जैसे कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन यानी कि 2000 गुणा दर यानी कि कितना परसेंट 10%, 10 दिया हुआ है। और समय बराबर कितना दिया हमको 3 बटे कितना। अब जो वैल्यू कटे उसको कटा देते हैं, यहाँ से 1 0 1 0 1 0 1 0, जो बचे उसका आपस में गुणा कर देते हैं। 20 गुणा 10 गुणा 3 कर सकते हैं हम लोग। 200 गुणा 3 करेंगे कितना हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा 600 रुपये। और यही मेरा क्या है 600 रुपये, ये मेरा ब्याज है। लेकिन हमने फिर से क्या किया, हम फिर से समझते हैं। हमें मूलधन का रुपये दिए 2000 रुपये, दर दिए हमको 10%, समय कितना दिया हमको 3 वर्ष। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, थोड़ी देर पहले मैंने देखा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे कितना 100। साधारण ब्याज का साधारण ब्याज मूलधन की जगह हमने 2000 रखा, दर की जगह हमने 10% रखा, और समय की जगह हमने क्या रखा 3 रखा बटे कितना 100। अब 20 जो कट रहा उसको कटा देंगे, 0 से 0 कटा देंगे, 0 से 0 कटा देंगे। 20 गुणा 10 करेंगे 200, और 3 बजे 3 का गुणा करेंगे कितना 600 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा जो तरीका है तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 देखते हैं। तरीका नंबर 2 में थोड़ी देर पहले क्या सीखा था, साधारण ब्याज का प्रतिशत कितना होता है, दर गुणा समय प्रतिशत। मतलब दर का मान कितना दिया हमको यहाँ से 10%, 10 दिया है, और समय का मान कितना दिया हमको 3 दिए, और परसेंट का परसेंट लिखते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 गुणा 3 यानी कि 30%। हमको कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए 30%। मूलधन क्या होता है, जितनी राशि ली जाती है वो कितना परसेंट होगा, मूलधन हमेशा कितना परसेंट होगा 100%। और साधारण ब्याज हमने भी कितना परसेंट निकाला है 30%। अगर ध्यान से देखें तो मूलधन की वैल्यू दी हुई है, तो 100% का मान कितना दिया हमने 2000, और हमसे पूछा क्या साधारण ब्याज पूछा, मतलब 30% का मान पूछा है, तो 30% बराबर कितना हो जाएगा 2000 बटे 100 गुणा क्या कर देंगे 30। क्योंकि देखो ये जो 2000 वैल्यू किसका है 100 का वैल्यू, तो 100 को हमने नीचे रखा, जो वैल्यू निकालना है उसका हम लोग क्या करेंगे पूरा करेंगे। फिर से देख लेते हैं, साधारण बराबर दर गुणा समय होता है, यानी कि 10 गुणा 3 यानी कि 30% आ गया। मूलधन कितना होता है 100%, तो 100% बराबर कितना 2000, हमको निकालना है कितना 30% की वैल्यू, तो 2000 बटे कितना 100 इंटू कितना 30, 1 0 से 1 0 1 0 से 20 गुणा 30 करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 600। यहाँ से भी कितना आ गया 600। तो हमें दो तरीका देखा, एक तो नॉर्मल SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100 से देखा, दूसरा क्या देखा साधारण ब्याज परसेंट बराबर दर गुणा समय परसेंट, यानी कि 10 गुणा 3 30%, मूलधन 100%, 100% का वैल्यू 2000, तो 30% का 2000 बटे 100 गुणा कितना 30, 0 से 0 कटा है 0 से 0, 20 गुणा 30 यानी कि 600 रुपये। तो दो तरीके से हमारा निकल गया।
अगर पूछे हमसे मिश्र धन, क्या पूछे हमसे मिश्र धन, कल की तरह अगर हमसे क्या बोलते हैं सवाल में मिश्र धन पूछे तो मिश्र धन कैसे निकालते हैं। मिश्र धन में क्या सीखा है, मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन तो मेरा 2000 रुपए है और ब्याज मैंने निकाला है 600 रुपए। तो कुल मिलाकर मैं जोड़ू तो कितना निकल जा रहा है मेरा 2600 रुपए। कितना रुपए 2600 रुपए। तब मैं बोल सकता हूँ कि मैंने जिस व्यक्ति से उधारी लिया है उसको 3 साल बाद में कितना रुपए दूंगा 2600 रुपए दूंगा। कितना रुपए दूंगा मैं 2600 रुपए उसको क्या करूँगा मैं जमा करूँगा। तो इस प्रकार से जिसकी गणना कर ली हमने साधारण ब्याज की गणना कर ली। ठीक है, आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं आगे और क्या सवाल पूछे जा सकते हैं दूसरे सवाल के। तो सवाल क्या है हमारा, एक व्यक्ति द्वारा 5500 रुपये की राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, तब साधारण ब्याज की गणना करें। ठीक है, और समझते हैं इसको आगे। तो अभी देखिए हमने थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा है कि मूलधन क्या होता है 100%। मूलधन क्या होता है 100%। हमसे पूछा है साधारण ब्याज, क्या पूछा है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है दर गुणा समय का परसेंट। साधारण ब्याज परसेंट बराबर, तो दर का मान दिया मुझे 5 और समय का मान दिया है तो कितना हो जाएगा 5 गुनी 10%। कितना परसेंट 5 गुनी 10%। मतलब हमको 100% की वैल्यू 5500 दी हुई है और हमको निकालने कितने की 10% की वैल्यू निकालते। तो आइए 10% की वैल्यू निकालते हैं। हमको दिए 100% बराबर 5500 रुपये और निकालना कितना है 10%। तो 5500 बटे कितना कर देंगे 100 पूरा कितना करेंगे 10। जो वैल्यू रहती है उसको नीचे लिख लेते हैं, जिसकी वैल्यू रहती है उसको, और जो वैल्यू हमको निकालना है उसको क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। 10 से 0 10 से 0 55 गुणा 10 करूँगा तो कितना आ जाएगा 550 रुपये। तब मैं बोल सकता हूँ कि मेरा ऐसा ही बराबर कितना है 550 रुपये। साधारण ब्याज बराबर कितना रुपये 550 रुपये। तो यहाँ से मेरा क्या निकल है साधारण ब्याज 550 रुपये। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। एक और तरीका हमने क्या सीखा था, ऐसा ही बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। एक ये भी सीखा था, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ऐसा ही P का मान 2000, R का मान 5 और T का मान 2 बटे कितना, इसका मान 5500 दिया है हमको बटे कितना 100। ठीक है, 10 से 10 10 से 10। अब इसको गुणा लगा देते हैं। 5 गुनी 10 10 गुणा 55 करेंगे कितना 550 रुपये। तो यहाँ से भी 550 और यहाँ से भी 550। जिस मेथड से चाहे उस मेथड से हम बना सकते हैं। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल की। एक व्यक्ति द्वारा 350 रुपये की राशि 6% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिए जाते हैं, तो मिश्र धन की गणना कीजिए। अब इस सवाल में क्या पूछा हमसे मिश्र धन पूछा। पहले 2 सवालों में क्या पूछा था हमसे साधारण धन, अब हमसे क्या पूछते हैं मिश्र धन पूछा। देखते हैं मिश्र धन कैसे होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या कि मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन धन ब्याज। मतलब हमको क्या चाहिए मूलधन चाहिए और ब्याज। हमारे पास मूलधन तो अवेलेबल है कितना 3200, लेकिन हमारे पास ब्याज नहीं, हमको चाहिए ब्याज। तो ब्याज कैसे निकालते हैं, ऐसा ही बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन कितना 100। P की वैल्यू मुझे मालूम है कितनी दी हुई 3250, R की वैल्यू 6, T की वैल्यू 5 बटे कितना 100। 6 पंचे कर लो 30 गुणा कितना 3250 बटे कितना 101010। अब 30 गुणा 325 करेंगे कितना हो जाएगा 975 रुपये। अब देखो, अब हमारे पास मूलधन भी 3250 आ गया और यहाँ से ब्याज ऐसा ही का मान भी निकल गया हमको। मतलब हम क्या निकाल सकते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन धन ब्याज। तो मिश्र धन अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा मूलधन, यानी मूलधन कितना 3250 धन मिश्र धन कितना 975। अब इन दोनों को मैं क्या करूँगा ऐड कर दूँगा, प्लस करेंगे 5 2
2 और 4, तो 4,225 रुपये क्या हो रहा है मेरे को मिश्र धन की प्राप्ति हो रही। किसकी प्राप्ति हो रही? मिश्र धन की मेरी क्या हो जाएगी? प्राप्ति हो जाएगी। मैंने क्या किया, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, हमें ब्याज निकालना। ब्याज बराबर क्या होता है? P/R/T/100। 3250 गुणा 6 गुणा 5/100। 3250 मेरा मूलधन, 6 मेरा दर और 5 मेरा समय बटे कितना 100। 6 पंचे मैंने 30 किया, 1 0 से 1 0 काटा, 1 0 से 325 गुणा मैंने 3 किया तो 975। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन है। इन दोनों को मैंने ऐड करके कितना लिया है? 4225। ठीक है, ऐड करके देखो कितना होता है? 32 और 900 कितना होने का? 4100 और 75 नंबर 50 में कितना? 125, यानी कि कितना हो गया? 4225 रुपये मेरा क्या हो गया? मिश्र धन निकला। ठीक है, एक और तरीके से देखना चाहे तो और कैसे निकाल सकते हैं, देखते हैं। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन ब्याज होता है, मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन बराबर कितना परसेंट होता है? 100%। और ब्याज बराबर क्या होता है? RT%। RT% क्या होता है हमारा? RT% होता है। तो 100% का 100%, RT मतलब इन दोनों को पूरा कर देंगे तो 6 पंचे कितना? 30%। तो कुल मिलाकर के मिश्र धन मेरा कितना परसेंट निकलेगा? 130%। कितना परसेंट? 130% मेरा क्या निकल गया? यहाँ से मेरा मिश्र धन निकल गया। अब अगर हम सवाल में देखना चाहे, देखो मुझे 100% की वैल्यू मालूम है, मुझे निकालनी कितने की? 130% की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो निकाल करके देख लेते हैं। 100% बराबर कितना दिया है मुझे? 3250 और निकालना है 130% का। तो 3250 बटे 100 गुणा कितना? 120। जिसका मान रहता है उसको नीचे और जिसको निकालना रहता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 0 से 1 0 बटा दिए, 1 0 से 1 0। अब इन दोनों आपस में बुरा लगा देंगे, कितना हो जाएगा? बुरा लगा देंगे। 13 पंचे 65 की 5, हाँ से पीछे 13 दूनी 26, 26 और 6 कितना हो गया? 32, 32 की 2, हाँ से कितना? 3, 13 किया 39, 39 और 3 42, तो कितना आ गया? 4225 रुपये। ये मेरा क्या निकल गया यहाँ से? इस फॉर्मूले से मेरा क्या निकल गया? मिश्र धन। तो 2 तरीके से हमने मिश्र धन निकालना सीखा, 2 तरीके से हमने साधारण ब्याज निकालना सीखा। अब आगे क्या पूछेगा? मिश्र धन के साथ साथ कभी कभी दर पूछ देगा, कभी मिश्र धन दे देगा हमसे, क्या पूछ देगा? कभी मूलधन पूछ देगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। तो अब देखते हैं चौथे सवाल। एक व्यक्ति द्वारा 2500 रुपये उधार ली जाती है। यदि वह 5 वर्ष पश्चात 500 रुपये साधारण ब्याज जमा करता है तब दर की गणना। अब हम किसकी गणना करना देखिए, हमसे दर की गणना करना। पहले हमको किसकी गणना करनी है? साधारण ब्याज की। मिश्र धन की गणना करनी है। अब किसको हमको ज्ञात करना है? दर की को ज्ञात करना। तो दर ज्ञात करने के लिए देखते हैं हमको किस किसी कर सकता है। तो दर का फॉर्मूला हमने क्या सीखा है? जो फॉर्मूला देखे थे, तो दर बराबर ब्याज बटे कितना है? मूलधन गुणा 100 बटे क्या चाहिए हमको? वर्ष। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें आवश्यकता होती है। तो ब्याज कितना दिया मुझे? 500। मूलधन कितना दिया हमें? 2500 गुणा 100 बटे वर्ष कितना दिया हमें? 5 वर्ष। कितना वर्ष? 5 वर्ष। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100। ठीक है, अब 20 बटे 5, 5 एकम 5, 5 26, तो कितना परसेंट आ गया इसमें? 4%। कितना परसेंट? 4%। तो मैं बोल सकता हूँ कि दर बराबर कितना परसेंट? 4%। क्या किया हमने? फिर से देखते हैं। दर बराबर क्या होता है? ब्याज बटे मूलधन गुणा 100 बटे क्या होता है? वर्ष। तो ब्याज में हमने 500 हमारा ब्याज है, 2500 हमारा क्या है? साधारण मूलधन है हमारा, 100 बटे हमारा वर्ष कितना है? 5 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 0 से मैंने 2 0 काटा, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 5 20 100 और 5 6 कितना? 20। दर कितना परसेंट? 4%। अगले सवाल है 5वां सवाल। एक व्यक्ति द्वारा 1600 रुपये उधार ली जाती है। यदि वह 4 वर्ष पश्चात 800 रुपये साधारण ब्याज जमा करता है तब दर की गणना कीजिए। अब भी इस सवाल को क्या किसकी गणना करनी है? हमको दर की गणना करनी है। ये सवाल अब आपको बनाना है। आशा करते हैं कि साधारण ब्याज की ये आज की क्लास आपको समझ आई होगी। इसके बाद अगली क्लास में हम और दर ज्ञात करना, समय ज्ञात करना, मूलधन ज्ञात करना, विभिन्न प्रकार के सवालों को आगे हल करेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।